हाँ जी, ये सब्स्टिट्यूशन का लेक्चर नंबर 2 है। मैंने आपको जैसे बोला था, सब्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या है जी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन है एक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, जेई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। इसके लिए एक लेक्चर डाल चुका हूँ, वहाँ से देख लेना। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन में होगा क्या, सब्स्टिट्यूशन भी हम क्या से कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन 3 टाइप की है, वो पहले लेक्चर में आप देख लो जाके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री इन क्लिक पे। और सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप था, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सिर्फ, ठीक है जी। ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये सिंगल बॉन्ड पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात होगी। यहाँ पे RNU आपका आंसर बन जाएगा। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, बाहर से नेगेटिव पार्ट अंदर वाले नेगेटिव पार्ट को रिप्लेस करेगा। रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, कौन कौन से, एक तो ये आपका R पार्ट, दूसरा लिविंग ग्रुप पार्ट, तीसरा है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसके ऊपर आपका कौन सा रिएक्शन फास्ट है, कौन सा रिएक्शन स्लो है, उसके ऊपर क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट जो R फैक्टर है, यानी कि कार्बन की स्ट्रक्चर, कार्बन का चेन का स्ट्रक्चर, वो आपको कैसे डिटरमिन करना है कि पहले आपने देखना है कि आपको क्वेश्चन SN1 का पूछा गया है कि SN2 का पूछा गया है, ठीक है जी। SN1 में आपका क्या, SN1 के लिए आपका बनता है कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या फॉलो करना है, कार्बोकेटाइन का इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ऑर्डर, यानी कि जो कि आपको पता है बेंजाइल है, फिर एलाइल है, फिर आपका 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, ये है सब, ठीक है। ये आपका फास्ट इस ऑर्डर में ही रिएक्शन जाएगा। जितनी भी आपकी सॉल्वोलिसिस रिएक्शन है वो सब किस मैकेनिज्म से होती है, SN1 मैकेनिज्म। जैसे पूछा हाइड्रोलिसिस कौन फास्ट करेगा, अमोनोलिसिस रिएक्शन कौन फास्ट करेगा, अल्कोहलिसिस रिएक्शन कौन सा फास्ट करेगा, उसके लिए आपको SN1 का ही ऑर्डर सोचना है। SN2 में आपका बनता है ट्रांजिशन स्टेट, जैसे आपको पहले लेक्चर में बताया। यहाँ पे भी ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है, 2 डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है, और बेंजाइल एलाइल यहाँ पे भी फास्ट करते हैं, बेंजाइल एंड एलाइल, ये ऑर्डर होता है किसी भी SN2 रिएक्शंस का, ठीक है जी। ये R फैक्टर हमने डिस्कस कर दिया। उसके बाद आपका आता है लिविंग ग्रुप के लिए। लिविंग ग्रुप के लिए आपका कंसेप्ट चलेगा कि आपका जो पुअर बेस होता है उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। पुअर बेस अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। जितना पुअर बेस होगा उतना लिविंग ग्रुप अच्छा होगा। यानी कि आपको यहाँ पे क्या, अगर एसिड बेस चैप्टर आता है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, उसके हिसाब से आप ये इसका अंदाज़ा लगा लोगे ये लिविंग ग्रुप का फैक्टर कैसे काम करेगा। थर्ड ऑप्शन है जो न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल जो बाहर से आ रहा है, थर्ड वेरिएबल कौन सा था, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल आपको डिसाइड करना पड़ेगा। पहले आपने देखना है, सबसे पहले इसमें आप एक पॉइंट देखो कि एटम जो कंपेयर करो, एटम सेम हो, एटम क्या हो, सेम हो, तो चार्ज इज स्ट्रॉन्ग देन न्यूक्लियोफाइल, इज स्ट्रॉन्गर देन द न्यूट्रल स्पीसीज। इसके कहने का मतलब क्या है, मान लो अगर आपका वाटर और HO नेगेटिव में कंपैरिजन हो फॉर एग्जांपल, तो इसमें से कौन सा स्ट्रांग होगा, न्यूक्लियोफाइल, ये नेगेटिव। मैंने बोला है चार्ज स्पीसीज जो होगी वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगी देन न्यूट्रल। पहले आपने देखा, आप देखो जैसे फॉर एग्जांपल ROH की बात करूं, RO नेगेटिव की बात करूं, इन दोनों में से ये स्ट्रांग होगा। ऐसे ही अमोनिया और NH2 नेगेटिव में तो ये स्ट्रांग होगा, ठीक है। ये हो गया आपका, जब आपका एटम जहाँ से अटैक हो रहा है वो सेम है, तब कैसे डिसाइड करो कौन सा स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा वीक न्यूक्लियोफाइल। इसी में सेकंड कंसेप्ट क्या रहेगा, एटम सेम हो, एटम सेम हो, पर जिसमें रेजोनेंस ना हो रहा हो, इसमें रेजोनेंस ना हो रहा हो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। बोलने का मतलब क्या है, जिसमें रेजोनेंस ना हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं RCOO नेगेटिव और RO नेगेटिव में कौन स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, इसमें यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो ये स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि चार्ज लोकलाइज रहेगा तो अटैक होने में आसानी रहेगी कोई भी। ऐसे ही मैं आपको बात करूँ RO नेगेटिव का कंपैरिजन करो और फिनॉक्साइड का कंपैरिजन कर लो, कौन स्ट्रॉन्ग होगा न्यूक्लियोफाइल, ये स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होती है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रही। रेजोनेंस से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो अटैक करने में दिक्कत आती है, ठीक है। जब एटम सेम थे उस पर बात हो गया। अब थर्ड क्या होगा, अगर सी केस एटम बीइंग कंपेयर्ड आर इन पीरियड,
तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ अमोनिया, वाटर और HF, इनमें सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा? नाइट्रोजन, क्योंकि उसकी नेगेटिविटी सबसे कम है, तो ये होगा इसका ऑर्डर। पहले आप कहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं? नाइट्रोजन को देख रहे हैं, बाकी H तो सेम ही है ना, जहाँ से अटैक होगा वो तो ये नेगेटिव पार्ट है ना, ये चेंज हो रहा है, और जो सबसे कम नेगेटिव है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा। सिमिलरली आप कंपेयर कर सकते हो NH2 नेगेटिव में और OH नेगेटिव में, ठीक है, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, ये कम जल्दी देगा, तो ये फास्ट करेगा। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन अ पीरियड। बट D, अगर एटम being compared are in a group, तो पुअर बेस गुड न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे उल्टा हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ OH नेगेटिव और SH नेगेटिव में, ये ज़रा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। ऐसा ही F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव, ये उनका ऑर्डर रहेगा, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है। ये न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यहाँ से आप डिसाइड कर लोगे। ये 3 फैक्टर आपके मन में आ जाती है। देखो एसिड बेस चैप्टर आना आपको बहुत ज़रूरी है अगर आपने इनके क्वेश्चन करने हैं। ये मैटर नहीं कर रहा कि आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एसिड डेरिवेटिव के ऊपर कर रहे हो या सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन पर कर रहे हो, जैसे कि आपको मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया। अगर आपको एसिड बेस चैप्टर करना है तो वो मैं आपको डाल दूंगा, सिंपल 10-15 मिनट में वो भी कवर हो जाएगा। थैंक यू।